एक बहादुर भेड़िया और बेरहम शिकारी। एक बार की बात है, एक घने अंधेरे जंगल में भेड़ियों का एक खुशहाल परिवार रहता था। वह एक लौता परिवार था, सफेद भेड़ियों का उस जंगल में, जो हंसी खुशी से अपने जीवन बिता रहे थे, लोगों से दूर रहकर, क्योंकि उन्हें लोगों से खतरा था। सिल्वर, जो उस परिवार का मुखिया था, जिसकी चुभती हरी आंखें जो गुस्से में बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती थी, उसके फर में चांदी जैसे चमक थी, जिस वजह से उसे सिल्वर नाम मिला। वह ताकतवर, बुद्धिमान और देखभाल करने वाला भेड़िया जो अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी साथी स्नो और 3 छोटे बच्चे शामिल हैं, बेचू, छाया और लूना। वह खुशहाल परिवार जो एक खतरे से अनजान थे, जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह खतरा एक बेरहम शिकारी जिसका नाम शेरा था। लंबा, मोटा और घनी भूरी दाढ़ी थी। उसने चौड़ी किनारे वाली टोपी पहनी थी जो उसके मनमोहक आंखों पर पड़ रही थी। शेरा बेरहम शिकारी जो अपने शिकार के हुनर से जाना जाता था। उसने अपने जीवन में बड़े बड़े खतरनाक जानवरों का शिकार किया था। वह बेहद निर्दय और जिद्दी था, जो प्रकृति के संतुलन की परवाह किए बिना शिकार करता था। एक दिन जंगल में वह शिकार करने गया। उसे सफेद भेड़ियों के परिवार के बारे में पता चला। वह बहुत उत्सुक हुआ। सफेद भेड़ियों के बारे में जानकर उसने अपने जीवन में कभी सफेद भेड़ियों का शिकार नहीं किया था। एक दिन शेरा उत्सुकतावश होकर उन सफेद भेड़ियों का शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। मगर भेड़ियों को जंगल में ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन शेरा के लिए यह मुश्किल भी नहीं था। उसका अनुभव उसे बता रहा था कि वह कहां मिल सकते हैं, और वह उस दिशा में अपने पूरी गति से चल पड़ा। सिल्वर, जो अपने परिवार के साथ एक बड़े खतरे से अनजान था, एक शाम वह खाने की तलाश में शिकार के लिए निकला। परिवार का मुखिया होने की वजह से उस पर अपने परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी भी थी। वह जंगल की ओर शिकार के लिए निकला। कुछ देर बाद उसे एक अलग गंध महसूस हुई। उस गंध से वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह गंध जानवरों की नहीं थी। उसने उस गंध का पीछा किया। पीछा करते करते वह शिकारी के बिल्कुल करीब पहुंच गया, और अचानक शेरा उसके सामने आ गया। शेरा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन सिल्वर अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हुआ। सिल्वर ने शिकारी का सामना करने का साहस किया और एक योजना बनाई। शिकारी को अपने परिवार से दूर ले जाने का जंगली हंस पर, जो जंगल का एक भूल भुलैया था। शेरा उसकी योजना में फंसकर जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगा। सिल्वर शेरा को अपने पीछे खतरनाक इलाकों में ले गया, तेज नदियों और खड़ी पहाड़ियों के पार। शेरा अब धीरे धीरे थक रहा था, लेकिन सिल्वर जंगल का प्राणी होने के कारण तेज और फुर्तीला था। शेरा और अपने बीच दूरी बनाने में सक्षम था। आखिरकार सिल्वर शेरा को जंगल के एक हिस्से में ले जाने में सक्षम हुआ। वही जंगली हंस पर वह पेड़ों का एक चक्रव्यूह और झाड़ियों से घिरा हुआ जंगल का एक भूल भुलैया था। शेरा वहां जाकर बुरी तरह खो गया। सिल्वर शांति से वहां से निकल गया और वापस लौट आया अपने परिवार के पास। लेकिन शेरा उस भूल भुलैया में खोता ही जा रहा था। उसका अनुभव भी उसके काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जंगल का एक विशाल भूल भुलैया था। शेरा बहुत चालाक होने के बाद भी असहाय था और बहुत क्रोधित भी। वह कई दिनों तक भटकता रहा बाहर निकलने के रास्ते के लिए। उसका हाल पहले से बहुत बिगड़ चुका था, और उसने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया था। और उसने निर्णय लिया कि अब वह कभी दोबारा नहीं जाएगा जंगल में शिकार करने। सिल्वर अपने परिवार के पास लौट आया। वह बहुत खुश था अपने परिवार को देखकर, लेकिन उसका परिवार बहुत चिंतित था सिल्वर को लेकर, क्योंकि वह कई दिनों से घर नहीं आया था। लेकिन अब सब खुश थे। सिल्वर की बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें बचा लिया एक खतरनाक शिकारी से। उस दिन के बाद से वह शांतिपूर्ण जीवन गुजारने लगे, बिना शिकारी के भय से। और इसी तरह बहादुर भेड़िया और क्रूर शिकारी की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। बहादुरी से भरी यह कहानी जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणादायक बन गई। सिल्वर का साहस और शेरा की पराजय एक बहादुरी, ज्ञान और प्रकृति की विजय की कहानी है, एक क्रूर शिकारी पर।